Live, a platform to sharing your thoughts. नमस्कार, मैं तरुण टाक सिटी लाइव की आपकी बात में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे तीर्थ स्थल मंदिरों में ड्रेस कोड उचित क्यों। आज की चर्चा में हमारे साथ में है हाथोस धाम से महामंडलेश्वर बाल मुकुंदाचार्य जी, महंत श्री दीपक वल्लभ गोस्वामी जी और संयुक्त भारतीय धर्म संसद से श्री पंकज शर्मा जी। आज की चर्चा इसके ऊपर रहेगी कि तीर्थ स्थलों और धर्म स्थलों पे जो ड्रेस कोड के ऊपर अलग अलग वक्तव्य आ रहे हैं, उस वक्तव्य पे लोगों का, आमजन का और जो हमारे संत जन, गुरुजन हैं, उनका इस पे क्या वक्तव्य है। आइए चर्चा शुरू करते हैं। आपकी बात। City Live, a platform to sharing your thoughts. नमस्कार, जय सिया राम। मैं स्वामी बाल मुकुंदाचार्य, हाथोस धाम दक्षिण मुखी बालाजी से। अभी विषय चल रहा है, चर्चा चल रही है, संपूर्ण भारत में चर्चा चली है, राजस्थान में भी चर्चा चल रही है। कुछ मंदिरों पर इसके बैनर और पर्दे भी लगाए गए हैं। विषय है कि मंदिर में मर्यादित पोशाक पहनकर आएँ, मर्यादित वस्त्र पहन के आएँ। कुछ लोगों ने इस पर विरोध किया, बाकी 99% लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है, इसमें अपनी सहमति दी है और कहा है बिल्कुल होना चाहिए। मर्यादित का तात्पर्य क्या है कि आप रात को शयन करते हैं वो पोशाक अलग होता है, स्विमिंग करते हैं वो पोशाक अलग होता है, आप खेल कूद इत्यादि कुछ करते हैं वो उसका पोशाक अलग होता है। इसी प्रकार से हमारे शास्त्रीय परंपरा, सनातन परंपरा में पूजा, प्रार्थना, पाठ इत्यादि हम करते हैं। किसी भी देवालय में जाते हैं तो वहाँ के एक नियम कायदे हैं, उस नियम कायदे को हम फॉलो करके जाते हैं। अगर गुरुद्वारे जाते हैं तो माथे पर कपड़ा रखकर और फिर हम जाकर माथा टेकते हैं, फिर अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसी प्रकार से मुस्लिम पंथ में भी अगर कोई परंपरा देखें तो महिलाओं को प्रवेश नहीं है, वर्जित है, और पुरुष जो जाता है वो अपना ऊपर सर पे टोपी लगा के, कैप लगा के फिर जाते हैं। तो सबकी अपनी अपनी मर्यादा और परंपरा है। ये शास्त्रीय है और ये आज से नहीं है, ये पुरातन समय से ऐसी व्यवस्था है और वो चलती आ रही है। अभी क्या हुआ है कि कुछ धर्म स्थलों पर, तीर्थ स्थलों पर, मंदिरों में पोशाकें इस प्रकार की पहन के लोग जाने लगे जैसे कोई वो पर्यटन केंद्र हो, जैसे कोई वो सिनेमा हॉल हो या कोई शॉपिंग मॉल हो। इस प्रकार का पोशाक पहनकर मंदिर में अमर्यादित रूप से अगर जावे तो उसके लिए कुछ मंदिर प्रशासन ने अपनी ओर से एक बात रखी है कि फटे कटे कपड़े हैं, ज़्यादा छोटे कपड़े हैं, कुछ ऐसे कपड़े जो नहीं मंदिरों में पहन के जाने चाहिए। तो उस पर एक चर्चा प्रारंभ हुई है। उसको गलत लेना या उसका विरोध करना वो ठीक नहीं है। अध्यात्म स्थल, मंदिर, देवालय, प्रार्थना स्थल, वहाँ की भी अपनी मर्यादा है और वहाँ हमें मर्यादित होकर जाना ही चाहिए। हम जिस देवता की आराधना कर रहे हैं उस देवता के आराधन के जो नियम हैं वो फॉलो हमें करना ही करना है। हम किसी सरकारी कार्यालय में जाते हैं तो वहाँ का भी एक नियम कायदा वो हमें फॉलो करना होता है। स्कूल में बचपन में पढ़े हैं तो स्कूल ड्रेस में जाते थे, कोई अलग अलग ड्रेसों में जाते थे क्या? रंग बिरंगे कपड़े पहन के जाते थे क्या? कुछ भी पहन के स्कूल चले गए। स्कूल की प्रिंसिपल है, नियम है, अनुशासन है। इसी प्रकार से अगर अध्यात्म केंद्र पे हम जाते हैं, वहाँ मुंह हाथ धोते हैं, कुल्ली करते हैं, नशा पता इत्यादि का कोई ध्यान रखते हैं, कोई गुटखा सुपारी उसको थूक देते हैं और उसके पश्चात मंदिर में जाके हम लोग घंटी बजाते हैं, आरती बजाते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, कोई पाठ करते हैं, तो वहाँ के अपने एक नियम है, मर्यादा है और वहाँ का एक माहौल है। उस माहौल में हमें स्वयं को प्रवेश करना होता है ताकि अध्यात्म भीतर में, मन में, चित्त में, सब में प्रवेश करे। वैसा वातावरण हमें दिखना चाहिए। इसलिए कुछ प्रशासन, मंदिर प्रशासन ने ऐसी कोई कानून नहीं बनाया है, कोई दंड नहीं बनाया है, कोई फीस नहीं लगा दी है कि आप नहीं आएंगे, ऐसा भी नहीं कहा है। हमारी नई पीढ़ी भगवान से जुड़े, अध्यात्म से जुड़ना ही चाहिए। हमारा सनातन परंपरा, हमारा अध्यात्म में तो इतनी छूट है जहाँ और अगर पंथों की बात करें तो नहीं है। मातृशक्ति का इतना आदर है। मातृशक्तियाँ हमारी पूजा में, आराधना में स्वयं सामने देवता रूप में है
और मातृशक्ति बिना कोई यज्ञ नहीं होता, कोई पूजा प्रार्थना नहीं होती। भगवान राम को भी माँ जानकी नहीं होने पर माँ जानकी जी के वस्त्र लेकर साथ उन्हें मूर्ति बनाकर बैठाकर और फिर पूजा में बैठने का अधिकार मिला। तो हमारे यहाँ तो बहुत कुछ खुला है और छूट है। रही बात वस्त्रों की, अभी जो विषय है तो उस पर इतना विचार नहीं करना चाहिए। मंदिरों में नियम कायदे से पोशाक पहन के आवें, धोती साड़ी पहन के आवें, अपना तन ढक के आवें, सर पे अपना वस्त्र रख के आवें तो अच्छी बात है। मंदिर के अनुरूप हमारा माहौल बने, इससे बुरा नहीं लेना चाहिए और सब शहर स्वीकार कर रहे हैं। धन्यवाद महाराज जी। इसी के साथ मैं महंत दीपक वल्लभ गोस्वामी जी से भी पूछना चाहूँगा कि वो इसके बारे में अपने क्या विचार रखते हैं। जय श्री कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो सिटी लाइव का कि उन्होंने आज एक इतनी अच्छी चर्चा जो है वो आम जनता के बीच में रखने की प्रयास कर रही है। जैसा कि वस्त्र संहिता की अगर हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से मंदिरों के अंदर वस्त्र संहिता होनी चाहिए, और वो इसलिए होनी चाहिए क्योंकि वो हमारी जो सनातनी परंपरा है, जो हमारी भारतीय परंपरा है, उसको पूर्ण रूप से देखते हुए मंदिरों में वस्त्र संहिता ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, हमारी सनातन परंपरा है। और जो नियम है, नियम हमको कभी भी बांधते नहीं हैं, नियम हमको हमेशा स्वतंत्र करते हैं। हम कोई भी कार्य को करते हैं अगर नियम के तरीके से करते हैं तो निश्चित रूप से हमको उसमें सफलता मिलती है। मान लीजिए हमको अगर इस स्थान से लेकर कहीं रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे जाना होगा तो हमको रास्ते में अगर रेड लाइट आएगी तो गाड़ी को रोकना पड़ेगा, स्पीड ब्रेकर आएगा तो हमको गाड़ी धीरे करनी पड़ेगी, अन्यथा हमको कहीं ना कहीं चालान या फिर हमारी दुर्घटना का हम लोग शिकार हो सकते हैं। तो उसी तरह अगर नियम के साथ हम हमारे जीवन को व्यतीत करें, विशेष रूप से अगर अध्यात्म की बात करें या मंदिरों की बात करें, वहाँ पर हम पूरे नियम कायदे के साथ अगर काम करते हैं तो हमारी पूजा को स्वीकार किया जाता है। अगर हम नियम से पूरे जीवन का यापन करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो जीवन है वो सफल माना जाता है। अब चर्चा ये है कि बहुत से संत महंत जो हैं उन्होंने इस बात का विरोध भी किया है, तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा कि क्या वो अपने मंदिर में आरती करते समय हाफ पैंट पहन के मंदिर की पूजा करते हैं, आरती करते हैं? नहीं। तो फिर वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? अगर उनको वस्त्रों का विरोध करना है तो पहले वो अपने आप से शुरुआत करें। देखिए, क्योंकि अध्यात्म कोई व्यवसाय नहीं है, अध्यात्म एक सेवा है, जीवन को सुखद बनाने की एक परंपरा है, उसको फॉलो करें, ना कि व्यावसायिकता को, क्योंकि आजकल व्यावसायिकता अध्यात्म भी काफ़ी हावी हो चुकी है। तो मैं उन सभी से निवेदन करूंगा जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, उसका पूर्ण रूप से निर्वहन करें। जैसा कि अभी महाराज श्री ने कहा कि पूर्ण रूप से जो लोग भी मंदिर में प्रवेश करें वो पूर्ण कपड़े पहने, क्योंकि हमारी संस्कृति हमको ये शिक्षा नहीं देती है, हमारा सनातन जो परंपरा है वो हमको ये शिक्षा नहीं देती है कि हम हर तरह के कपड़े पहन के मंदिर में प्रवेश कर लें। जिस तरह डॉक्टर है वो एप्रिन पहन के हॉस्पिटल जाता है, अगर वकील है तो वो अपना ब्लैक कलर का कोट पहन के जज के सामने जाता है या कोर्ट में प्रवेश करता है। तो हर चीज़ का एक नियम होता है, हर एक कार्य की एक नियम, एक परंपरा होती है, उसको पूर्ण रूप से हमको और आप सभी को स्वीकार करना चाहिए। धन्यवाद महंत श्री। इसी चर्चा को आगे रखते हुए मैं पंकज जी से भी जानना चाहूँगा कि वो अपने इसके पर क्या विचार रखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के परिधान की बात नहीं है, ये संपूर्ण बालक से लेके ये पुरुष हो गया, महिला हो गए, सबके ऊपर है। तो पंकज जी, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार, जय श्री राम। मैं पंकज शर्मा। सबसे पहले सनातन संस्कृति के अमिट और दैदीप्यमान नक्षत्र महामंडलेश्वर श्री बालमुकुंदाचार्य जी, महंत श्री दीपक वल्लभ गोस्वामी जी को प्रणाम करूंगा। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप श्री के साथ बैठ करके धर्म और सनातन के बारे में कुछ कह पा रहा हूँ। तरुण जी, पिछले कुछ दिनों से लगातार ये चर्चाएं चल रही है कि कुछ मंदिरों द्वारा जो ये पोस्टर लगाए गए हैं उसमें यूथ की स्वतंत्रता का हनन हुआ है। तो मैं उन सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों से कहना चाहूँगा कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में बहुत हेयर लाइन का अंतर होता है। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आप अपनी मनमानी करेंगे, मनमानी जहाँ आप कर रहे हैं वहाँ वो आपकी स्वतंत्रता नहीं, आपकी स्वच्छंदता की द्योतक बन रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिटी लाइव में आपने मुझे बुलाया कि मैं 2 शब्द कहूँ और मैं कहता हूँ कि नहीं साहब मुझे स्वतंत्रता है, मैं तो आधे घंटे बोलूँगा। तो आप कहेंगे भैया मुझे स्वतंत्रता है, मैं मेरा पैकअप करूँगा। दोनों के बीच में द्वेष बढ़ा।
प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, सहिष्णुता उत्पन्न नहीं हुई, दोनों के बीच में द्वेष बढ़ा। ऐसी स्वतंत्रता किस काम की जिससे द्वेष बढ़े? संविधान द्वारा जो आपको स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए वो आपको इसलिए दिए गए कि आप सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। एक छोटा सा उदाहरण आपको दूं, ईश्वर ने ऊँट की गर्दन लंबी रखी। ऊँट की गर्दन ईश्वर ने लंबी इसलिए दी कि वो रेगिस्तान में दूर तलक ये देख सके कि कहाँ पानी है, इसलिए नहीं दी कि आप उसे काट सकें। क्या ऊँट की गर्दन लंबी है तो हम उसे काट लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। तो बहुत छोटा सा फर्क है, स्वतंत्र बने, स्वच्छंद न बने। और यूथ की अगर मैं बात करूं तो मेरी काफ़ी यूथ से चर्चा हुई है। सभी यूथ ने कहा कि नहीं, ये बहुत अच्छा डिसीजन था और हम खुद इस चीज़ पे शर्मिंदा हैं कि आज से पहले हम इस वस्त्र में वहाँ कैसे गए। हम खुद इस चीज़ को सोच रहे हैं और बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि यार हम क्या थे। और मैं तो ये कहना चाहूँगा आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि जो शुरुआत जयपुर में कुछ मंदिरों ने करी है, वही शुरुआत और ऐसी सकारात्मक शुरुआत हर मंदिर को करनी चाहिए। मुझे कुमार विश्वास साहब की एक कुछ लाइनें याद आ रही है, जो कुमार विश्वास साहब ने कहा था कि बात यदि उसूलों की हो, बात यदि उसूलों की हो तो खुद के खिलाफ बोलो, और बात यदि राष्ट्र, संस्कृति, सभ्यता और सनातन की हो तो अपने पिता के खिलाफ बोलो। जिसका उदाहरण हमारे पौराणिक ग्रंथों में आता है भक्त प्रहलाद, जिन्होंने अपने पिता के अगेंस्ट जाकर के विष्णु जी की आराधना करी, क्योंकि उनके पिता जो चाह रहे थे वो स्वयंभू भगवान चाह रहे थे। भक्त प्रहलाद जो थे वो सनातन के साथ थे। तो मेरा यूथ से, आज के युवा से, मातृशक्ति से, ये वो देश है तरुण जी जहाँ नारी को, महिला को भारतेश्वरी कहा गया, भूदेवी कहा गया। उस देश की महिला यदि गरिमापूर्ण परिधान में मंदिर नहीं जाएगी, आज आप विदेशी कल्चर में देखिए, आप कभी वृंदावन जाएं, आप कभी मथुरा जाएं, वहाँ आपको हरे रामा हरे कृष्णा ग्रुप के कई ऐसी महिलाएं, मातृशक्तियाँ, भूदेवियाँ दिखेगी जो कि अमेरिका से, लंदन से आकर के आज कृष्ण की, श्री राधे की भक्ति में लीन है। उनके वस्त्र आप देखिए, एडी से लेकर चोटी तक पूरा तन उनका ढका गया है। वस्त्र, जो वस्त्र आपने पहने हैं, आपके वस्त्र को देख के सामने वाले का दृश्य और दृष्टिकोण दोनों आपके वस्त्रों पे डिपेंड करता है। तो जो भी धर्म विरोधी, सनातनी विरोधी, केवल खुद की दुकान चमकाने के लिए अगर इस तरह की स्पीच दे रहे हैं तो मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा, कृपया इस तरह का कोई भी संवाद व्यक्त न करें, सनातनी परंपरा को अविरल चलने दें। और यूथ, जहाँ तक बात यूथ की आती है तो यूथ इस निर्णय से प्रसन्न है, यूथ इस निर्णय से प्रसन्न है। मैं आपसे एक आग्रह करूँगा, आप अपने चैनल को लेकर के यूथ के बीच में जाएं, आपको बहुत सकारात्मक उत्तर मिलेंगे। City Live, a platform to sharing your thoughts. तो ये जो अभी जो एक मुद्दा उठा है कि ये परिधान वाली जो बात है, परिधान वाली बात के अंदर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। इसके वापस से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये परिधान सिर्फ और सिर्फ क्या महिलाओं के लिए ही है या पुरुषों के लिए भी इसके ऊपर लाजमी होता है? महाराज जी आपसे। तरुण जी, बहुत अच्छा सवाल है। वहाँ जो बोर्ड लगा है, उस बोर्ड में जहाँ जहाँ के भी ये बोर्ड आए हैं, जैन मंदिरों पे लगे हैं। दक्षिण भारत में तो पहले से चला आ रहा है, दक्षिण भारत में तो पुरानी परंपरा है, वहाँ नियम कायदे हैं, बोर्ड की आवश्यकता नहीं। वहाँ ऐसे प्रारंभ से ही ऐसे नियम हैं कि मातृशक्ति धोती में जाएगी, महिला पोशाक जो होता है, और नारायण स्वरूप जो हैं वह धोती और ऊपर का वस्त्र हो या ना हो, नहीं तो ऊपर एक दुपट्टा होता है। ऐसा आप लोगों ने भी कईयों ने तीर्थों पर देखा होगा। तो वहाँ तो पहले से ये सब मर्यादित है, ऐसा नियम है। लेकिन कुछ एक जगह ऐसा हो गया था कि कुछ एक जगह ऐसी घटना घटी, पुष्कर सरोवर में एक विदेशी महिला जो पुष्कर घूमने आई, तो उन्होंने उस पुष्कर सरोवर को स्विमिंग पूल मान लिया और स्विमिंग पूल वाले स्थिति में वो उसमें स्नान करने लगी। उसका बड़ा विरोध हुआ और तब से वहाँ नियम बना कि भाई यहाँ पर है ना, ऐसे कोई भी अमर्यादित वस्त्रों में न दिखे और न इस प्रकार से कोई हरकत हो। तो उसके लिए उन्होंने नियम कायदा बनाया। तो कहीं भी कोई ऐसी बात हुई है तभी तो ये चर्चा चली है कि यूथ, तो आपने सही कहा, यूथ प्रारंभ जो है, यूथ का जो प्रारंभ है वह आध्यात्मिक होगा तो जीवन सुखद होने वाला है। अध्यात्म क्या है? जीवन का शांति है, तनाव से मुक्ति है, मन में विश्वास है, दृढ़ता है। और जब अध्यात्म मजबूत हुआ तो किसी भी कार्य में कभी भी वो निष्फल जा ही नहीं सकता। क्यों? कि भगवान कृष्ण गीता के रूप में अर्जुन जी महाराज को जो बल प्रदान किए, मित्र बनकर, सखा बनकर भी, गुरु बनकर भी,
रिश्तेदार बनकर भी। जो उन्होंने ज्ञान दिया गीता का, वो संपूर्ण यूथ के लिए दिया है, पूरी दुनिया की यूथ के लिए दिया है। और अभी पंकज जी ने बताया भी कि किस प्रकार से विदेशी हमारे अध्यात्म की ओर बढ़ रहा है। विदेशी लोग हमारे रीति रिवाज से ब्याह करने लगे हैं, यहाँ कर हवन यज्ञ इत्यादि करने लगे हैं, जात कर्म नामकरण इत्यादि और जो संस्कार हैं उनको मानने लगे हैं। तो हमारी जो अध्यात्म की जीने की जो शैली थी, जो हमारा सनातन धर्म परंपराएं थी, व्रत त्यौहार इत्यादि थे, जो हमारा जितना भी अध्यात्म हमारा स्पिरिचुअल है भारतीय संस्कृति का, सनातन का, वो पूरा एक विज्ञान है, वो एक साइंस है। उसके पीछे संदेश है, एक मैसेज है। वो परिपूर्ण तब आपको लाभ देगा जब आप उसके नियम कायदे से रहेंगे। रही बात कि किसके लिए नियम है, माँ कतई नहीं लिखा कि ये नियम पुरुष के लिए, कि महिला के लिए, कि बालक के लिए, कि बालिका के लिए। वहाँ सबके लिए समान रूप से लिखा है कि वहाँ आप मंदिर में आवें तो मंदिर के नियम कायदे आपको सबको पता है। आप सब सनातनी है, घर में व्रत पूजा पाठ सबके पुरातन से होता आ रहा है। दादी बाबा सबके सत्संग और कथाएं सुनी है, घर घर में सबके रामचरितमानस भागवत इत्यादि का पाठ और कथा सत्संग होता है। तो सब जानते हैं कि सनातन के क्या नियम है, मंदिर के क्या नियम है, यज्ञ के क्या नियम है, विवाह के क्या पोशाक होती है, और हम लोग किसी सत्संग में जाते हैं तो उसका क्या है, ये सबको पता है। तो हमारा जब विदेशी कल्चर छोड़कर और विदेशी लोग हैं ना हमारे कल्चर को अपना रहे हैं, हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, तो हमारे भी यूथ को हमें आगाह करना हमारा बड़ों का नियम बनता है। स्कूल में गुरुजन डांटा करते थे, टोका करते थे, बाल छोटे करा के आओ, नाखून कटे मिलने चाहिए, कल फाइन लगेगा। इसका अर्थ ये थोड़े ना था वो हमारे शत्रु हैं ना, वो हमारे जीवन में नियम कायदे सिखाकर हमारे जीवन को व्यवस्थित करना चाहते हैं। जिस प्रकार से भी महंती जी ने कहा कि भाई हम लोग है ना स्वतंत्र होकर क्या रेड लाइट पार कर देंगे, तो फिर दुर्घटना के भी शिकार होंगे, चालान भी कटेगा और बेइज्जती होनी जो अलग है। तो गलत है ना नियम तोड़ना। तो ये नियम सबके लिए है, मातृशक्ति हो, हमारे बाल गोपाल हों या हमारे नारायण स्वरूप हों, उन सब के लिए नियम कायदे हैं कि आप मंदिरों में विधिवत जो मंदिर के नियम हैं उस पोशाक में या वैसे वस्त्रों में बाकी कोई पाबंदियाँ नहीं लगाई है, ना कोई टैक्स लगाया है, ना कोई उस पर पेनल्टी लगाई है, ना कोई निकालने की बात कही है। ये सिर्फ एक आगाह की चर्चा की है कि भाई आजकल मंदिरों को मॉल ना माने, सिनेमा हॉल ना माने, घूमने के कोई मनोरंजन के केंद्र ना माने। मंदिर अध्यात्म केंद्र है, मंदिर यानी मन के भीतर है। आप मन के भीतर जब जाना चाहते हो, उस परमात्मा की उस एनर्जी को लेना चाहते हो और वहाँ बैठकर पूर्णता शांति से उस परमात्मा का आश्रय लेना चाहते हो, तो उसके विधि नियम है वो भी आपको फॉलो करने चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और सारा यूथ इसको कर रहा है। और ये मातृशक्ति हो कि हमारे नारायण पुरुष हो, ये सबके लिए समान बात है कि आप पूजा पाठ में प्रार्थना में रहें तो उसके नियम सबको पता है, सब सनातनियों को पता है, उसमें रहें तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, शायद स्वीकार है। और जो इसका काम ये अध्यात्म से जुड़ा है, जिसका धर्म से जुड़ा है, जिसका शास्त्रों से जुड़ा है, जिसका सत्संग कथाओं से जुड़ा है, उसके माध्यम से चर्चाओं देने का, उसका संदेश देने का काम है, उसे तो ये आवाज़ उठानी चाहिए, बोलना चाहिए। इसमें क्या बात का विचार करना चाहिए कि भाई मैं बोलूँगा कोई बुरा ना, बुरा मानने की बात ही नहीं है। हमें बोलना है, हमें बताना है। जिस प्रकार से गुरुजन बचपन में बच्चों को समझाए थे, माता पिता डांटे थे, गलती पड़ोसी ने की और पिता डांटते थे, तूने की होगी, क्यों? वो नहीं चाहते कि तू कभी भी उस संगत में बैठे और कोई भी ऐसा काम करे। तो पिता ने हमें डांटकर परिवर्तन किया और उनके पिता के परिवर्तन से हमारे स्वभाव में परिवर्तन आया और हमारे जीवन में हमें अनुभव हुआ। तो कहने का तात्पर्य है, कहीं से कोई संदेश निकला है, कहीं कोई बैनर लगाया है, तो वो लगाया सबके लिए, देशी हो विदेशी हो, हमारे सनातनी हो भारतीय हो, सबके लिए है। मैं एक बात, सवाल कंट्रोवर्सी का है, हो सकता बुरा लग जाए। मैं मस्जिद जाना चाहूँ कोई आपत्ति नहीं है, कोई मना भी नहीं करेगा, लेकिन मैं ऐसे ही जाना चाहता हूँ, ना सर पे टोपी लगा के जाऊँगा, मैं मेरे तरीके से जाऊँगा और वहाँ बैठ के हनुमान चालीसा गाऊँगा जोर जोर से। मुझे अनुमति दिला दो, मुझे अनुमति दिला दो आप। भाई साहब, सब जगह की अपनी परंपरा नियम है। हम आज आपके स्टूडियो में बैठे हैं तो आपके स्टूडियो के नियम तरुण जी हमें पालन करने,
कि सिटी लाइव का क्या नियम है और हमें किस तरीके से वहाँ बैठना है। आपने हमें सीमा दी है, हमें आपने एक क्वेश्चन दिया है, हमें उसी पे चर्चा करनी है, और हमें एक सीमा दी है कि आपको इतनी मिनट में इस बात को पूर्ण करना है। क्यों, आपका अपना नियम है, वो हमें फॉलो करना। अगर हम आपके यहाँ बैठेंगे तो इसमें क्या विचार करना है कि मंदिर में, आश्रम में, मठ में जाएंगे। अभी गुरुकुलों में जो बच्चे रहते हैं, विद्यार्थी, 4 बजे उठना होता है साहब, नियम है, वो कहते हैं हम नहीं मानेंगे नियम। अरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जो स्वाध्याय होगा, जो पूजा प्रार्थना होगी, जो ध्यान होगा, जो योग होगा, उसका महत्व साइंटिफिक जो उसे उस समय मिलना है वो उसी समय मिलना है साहब, वो 11 बजे नहीं मिलने वाला है। रात्रि को समय पर आप अगर निद्रा के समय नहीं सो पाए और आपने सोचा कि मैं 9, 10, 11, 12 बजे, तो आप माने पूरी नींद भी नहीं ले पाएंगे, दूसरा दिन आपका खराब होगा। वो नियम है। तो साहब आपको नियम फॉलो करने से जीवन में आपके परिवर्तन आएगा, अच्छा होगा। इसको कतई बुरा मानने की आवश्यकता ही नहीं है। और मैंने तो जितनी भी नई पीढ़ी जहाँ बातें की है, माता बहनों से भी बातें की है और जिससे भी चर्चा की है, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं आप हमसे कुछ लगा रहे हो। ना 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 भाई, मंदिर में बेटा अगर कोई नहीं बिल्कुल आना चाहिए, हमें किसी ने आज तक टोका नहीं, इसलिए हम तो ऐसे आ रहे थे। अब चर्चा चली है, परिवर्तन शुरू हुआ है। कॉलेजों के अपने नियम है, स्कूलों के अपने नियम है, गुरुकुलों के अपने नियम हैं। इसी प्रकार से देवालयों के, आश्रमों के, मंदिरों के अपने नियम हैं। नई पीढ़ी को आना चाहिए और नई पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ने के लिए, हमारी पुरानी परंपराओं से जोड़ने के लिए ये अति आवश्यक है। जिस प्रकार से विदेशी कल्चर हावी हुआ, उन्होंने जगह जगह विज्ञापन से लेकर और फास्ट फूड की एडवर्टाइजमेंट करके फास्ट फूड का जिस प्रकार से चलन किया कि नई पीढ़ी पे हावी हो गया। हमारे पुराने सत्तू भूल गए, चूरमे दाल बाटी भूल गए, और हमारे जो अच्छे प्रसाद थे जिनसे शरीर को ताकत मिलती थी, बुद्धि को ताकत मिलती थी, भूल गए। एक आईएएस कह रहे थे कि साहब मैं तो रात की रोटी दही खा के और पढ़ाई किया हूँ, मेरे पास तो इतनी सुविधा नहीं थी। अब बताओ, और फिर इतनी आज कोचिंग करने के बाद, इतनी मेहनत, महंगी पढ़ाई करने के बाद भी लाभ न मिले, फिर क्या कारण है? उसका कारण है ये पश्चिमी जो हम पर हावी हुआ है, खान पान, रहन सहन, पहनावा, ये वायुमंडल जो हम पर हावी हुआ है, उसकी वजह से हम सनातन से भी टूट गए। और जिसको विश्व गुरु कहा जाता था, जिसके विवेक को, जिसके ज्ञान को, जिस अध्यात्म को, पूरी गीता को पूरा दुनिया मानती है, इस गीता को पूरी दुनिया मानती है, कृष्ण को प्रोफेसर मानते हैं, गुरु मानते हैं, और गीता में दिए उपदेश को पूरी जगत मानता है, अपने जीवन में लागू करता है। वो किसी भी भगवान को मानने वाला हो, किसी भी पंथ को मानने वाला हो, बाहर की यूनिवर्सिटी में उसको लागू कर दिया है। और यहाँ पर फिर बात हो रही है कि साहब मंदिरों में पोशाक पे आप नियम नहीं लगा सकते। अरे पूरी दुनिया जगत मान रही है। अब भगवान श्री कृष्ण आज के युग के हिसाब से जीन्स में आए तो आप मान लोगे कि कृष्ण ही है। आप तो भगवान को वही स्वरूप देखना चाहोगे कि भगवान कृष्ण का जो स्वरूप शास्त्रों में लिखा है, जैसा हमने शास्त्रों में पढ़कर और भगवान का भीतर में दर्शन किया है, और जिस प्रकार का स्वरूप का मंदिर में दर्शन किया, आप वही चाहोगे। भगवान को नहीं चाहोगे आप उस प्रकार से। वही आप लोगों को लेना चाहिए कि इसको सकारात्मक लेना है, और किसी ने विरोध नहीं किया। कुछ एक लोग हैं जिनको अच्छा नहीं लगा होगा, क्या कारण रहा वो उनकी अपनी सोच है। इसका सैर सबने स्वीकार किया है, और बहुत अच्छे चर्चा पर सिटी लाइव ने इस कार्यक्रम को रखा है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि समय समय पर जागरूकता के लिए और हर एक विषय में चर्चा के लिए आप लोग इसी प्रकार से कलम के सिपाही बनकर इन चर्चाओं को रखें, ताकि जो इसको सुनना चाहते हैं, जो वाकई में उनकी इसमें सहमति है, उन लोगों तक बात पहुँचे। बाकी आप सर्वे करा के देख लीजिए, कहीं भी विरोध नहीं है। और न देखो मंदिरों ने ऐसे कायदे, कोई कड़क कानून लगाएं। पता नहीं क्यों किसी ने ऐसी अफवाह फैला दी, वहाँ की ऐसा लिखा है कि 500 रुपये फाइन ले लेंगे या वहाँ घुसने नहीं देंगे। ना ना ना, उन्होंने कहा है फटे कटे कपड़े, फटे हुए कपड़े। अरे फटे की पहचान दरिद्रता से होती है, और भगवान के सामने भगवान ने इतना सुंदर सा व्यवस्था दी है, तो फिर क्यों हम जानबूझ के, तो ऐसे कोई उटपटांग वस्त्र पहन के और उटपटांग हुलिया बना के जावे, उसके लिए मना दिए साहब। बाकी ऐसा कोई नहीं है। शहर सबका समादर है, और सब लोग अध्यात्म से जुड़ें, और जुड़ना ही चाहिए, यही निवेदन है। सिटी लाइव को धन्यवाद है। तरुण जी, आपको धन्यवाद है कि आपने एक अच्छी चर्चा पर सम्मानीय महंत जी को और पंकज जी को और मुझे आपने याद किया, और एक बहुत अच्छी चर्चा आप लोगों ने की है, और सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। आपको धन्यवाद है।
इसी के अंदर आपने अभी जो एक जो बात जोड़ी महाराज जी ने कि जीन्स पैंट में भगवान आए, क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति को कहीं पे एक तो बॉलीवुड ने और एक पाश्चात्य संस्कृति ने बिगाड़ा है। ओ माई गॉड के अगर हमने देखा होगा तो वहाँ हमको भगवान को दिखाया गया, आदि पुरुष में हमने देखा तो भगवान को हमारे को दूसरे तरीके परिधान में दिखाया गया। ये कुछ ऐसी संस्कृति है जो हमें तोड़ रही है। दूसरी बात जो हमें एक बात जो कही, जो फटे पुराने कपड़े को महाराज जी ने कहा कि वो दरिद्र की निशानी है। भारत हमारा देश जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसको दरिद्र दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये कुछ और लोगों की कोई और सोच हो सकती है। हम मंदिरों में कभी चप्पल पहन के नहीं जाते, और हम अगर कोई मंदिर में जाते हैं तो उसके पीछे हमारी कोई आस्था होती है, और हम जाते हैं कि हमारा कोई फल होता है या हमारा कोई विश्वास होता है, या हम कोई अपना व्रत नियम लेके जाते हैं। अब अगर आप मंदिर में जा रहे हैं महाराज जी, तो मंदिर में जाने के बाद में आपकी पूजा से या आपके परिधान से अगर सामने वाले के पूजा में पद्धति में व्यवधान पड़ता है तो आप पाप के हकदार हैं या नहीं है। ये मेनका और विश्वामित्र वाली बात है। इसके बारे में मैं आपके विचार जानना चाहूँगा महेंद्र दीपक जी गोस्वामी जी से। बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे ऊपर जो पाश्चात्य संस्कृति है वो इतनी हावी हो चुकी है कि हम हमारी परंपराओं को भूल चुके हैं। हम हमारी जड़ों में जो हमें ज्ञान, जो हमें विज्ञान दिया गया था, हम उस चीज़ को भूल चुके हैं। और ये मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति अगर अपनी जड़ों को भूल जाता है तो वो इस तरह पत्तों की तरह बिखर जाता है कि उनको संभालने वाला कोई नहीं मिलता है। इसलिए मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवाओं को, हमारी मातृशक्तियों को ये कहना चाहूँगा कि आइए हम सब हमारी संस्कृति के साथ जुड़ें, हमारी जड़ों के साथ जुड़ें, ताकि हम एक बड़ा बरगद पुनः बन सकें और दुनिया को उसमें एक छाया दे सकें। हमारी परंपराओं के माध्यम से, हमारी सनातन के माध्यम से हम लोगों को वापस उजागर करें कि वो अपनी सनातनी परंपरा की तरफ वापस लौट कर आएँ। क्योंकि मंदिरों की अगर हम बात करते हैं तो लगातार मंदिरों में वही सिखाया जाता था। आज से अगर हम 25-30 साल पहले जाएं तो मंदिरों में पूर्ण रूप से पोशाक, जो भारतीय संस्कृति की पोशाक होती थी और जो हमारी सनातन संस्कृति की जो वस्त्र होते थे, वही पहनकर हमारे बुजुर्ग लोग जाया करते थे। लेकिन जिस तरह धीरे धीरे पाश्चात्य ज्ञान हमारे पास आया है, लोगों के ऊपर हावी हुआ है, उसी तरह से हम पिछड़ते जा रहे हैं। और माताओं को तो हमने हर शक्ति के रूप में जाना है। अगर आपको लक्ष्मी चाहिए होती है तो हम कहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। अगर हमको शक्ति चाहिए होती है तो हम देवी के शरण जाते हैं। लक्ष्मी चाहिए होती है, सरस्वती चाहिए होती है, ज्ञान चाहिए, यानी कि जीवन में हमको कुछ भी प्राप्त करना होता है तो हम हमारी मातृशक्ति के चरणों में जाकर, हमारी मातृशक्ति के साथ खड़े होकर उनसे ये आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि हमको शक्ति दे, हमको ज्ञान दे, हमको लक्ष्मी दे, हमको सर्व सुख प्रदान करे। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से उन लोगों को भी ये कहना चाहूँगा जो ज्ञानी होते हुए, जो मंदिरों के पुजारी, मंदिरों के संत महंत होते हुए भी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करूं। हालांकि देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है, वो अपने विचार रख सकते हैं, लेकिन कम से कम मेरा ये मानना है कि आप जब धर्म गुरु माने जाते हैं, जब आपको लोग फॉलो करते हैं, यानी कि आप जिस पद पर बैठे हुए हैं उस पद पर रहकर आप अगर अपनी सनातन संस्कृति को भूल जाते हैं, हम हमारे धर्म को भूल जाते हैं, तो ये बड़ा ही दुख का विषय है। तो मैं उनसे भी ये निवेदन करना चाहूँगा और समस्त हमारे युवा साथियों से, महिलाओं से, पुरुषों से यही कहना चाहूँगा कि अब वापस लौटने का समय आ गया है। अपने धर्म, अपने सनातन संस्कृति की ओर वापस लौटें और अपने जीवन को समृद्ध करते हुए राष्ट्र को समृद्ध बनाएं और विश्व में एक शांति का संदेश जारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बात के अंदर, सिटी लाइव के अंदर आज हमने जिस चर्चा की, उस चर्चा का एक और जो पहलू निकला कि यूथ और युवा, ये सब जो है, ये हर कोई आदमी 99% से ऊपर की ही होगी, क्योंकि हमने इसका पहले भी सर्वे किया है। यूथ अपने परिधान का रखता है, पर क्या है कि कुछ लोग इसको कंट्रोवर्सी शब्द बनाते हैं जिसको हमें फॉलो नहीं करना है। इसी के साथ में मैं इस चर्चा के विराम देना चाहूँगा और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ महामंडलेश्वर बालमुकुंदाचार्य जी का, महंत श्री दीपक वल्लभ गोस्वामी जी का और पंकज शर्मा जी का। आपकी बात में इसी तरह पुनः हम और भी नई चर्चाओं के अंदर आपके साथ मिलते रहेंगे। सिटी लाइव के साथ हमेशा बने रहिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। City Live, a platform to sharing your thoughts.